चलो हो गया। हेलो दोस्तों, जैसे हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं आपका, तो पहले हम आपको वो चीज़ें पढ़ाएंगे जो आपकी कक्षा 9th में कहीं ना कहीं आपने पढ़ी हैं। बेसिक जानकारी आपकी मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इनको इंग्लिश में बच्चे बोलते हैं नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। पूर्ण संख्याओं को होल नंबर्स इंग्लिश कहा जाता है। पूर्णांक को इंटीजर्स कहा जाता है। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश बोलते हैं रेशनल नंबर्स कहा जाता है। और अपरिमेय संख्याओं को इनरेशनल नंबर्स कहा जाता है। और वास्तविक संख्याओं को कहते हैं रियल नंबर्स। तो बच्चों, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको हम प्रदर्शित करते हैं बच्चों n से, और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है w से। इंटीजर्स बच्चों होते हैं वो प्रदर्शित किए जाते हैं z से। और परिमेय संख्या बच्चों होती हैं वो प्रदर्शित की जाती है q से। और अपरिमेय संख्या जो होती है बच्चों वो प्रदर्शित की जाती है q प्लस से। और वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो रियल नंबर्स r से प्रदर्शित की जाती हैं। अब प्राकृतिक संख्या होती हैं एक्चुअली हैं, प्राकृतिक संख्या उन्हें कहते हैं जो हम लोग अपने लाइफ में डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 पढ़ते हैं ना, उन्हीं क्या कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या कह जाते हैं। कौन कौन सी बच्चों होती हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गया, 5 हो गया, मतलब 1 से शुरू होकर अनंत पदों तक चलने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। फिर दूसरा क्या है, पूर्ण संख्याएं। इनको इंग्लिश कहते हो होल नंबर्स। यदि प्राकृतिक संख्याओं के आगे शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्या क्या हो जाती हैं, होल नंबर्स हो जाते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश। फिर पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक बच्चों वो होते हैं जो संख्या मतलब ऋणात्मक भी होती हैं और धनात्मक भी होती हैं, उनको हम कहते हैं पूर्णांक। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 डैश। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या उन्हें कहा जाता है जो p/q के रूप में लिखी जा सकें, इन्हें कहा जाता है परिमेय संख्याएं। p और q, जहां p और q पूर्णांक हों, p और q क्या हो, पूर्णांक हों। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हो सकते हैं मतलब 3/4 हो सकता है, 5 हो सकता है 7, या 22/7 इत्यादि। मतलब ये हमारी कहलाती परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी बात यहाँ पर कहा है, इसका जो q होता है, q जो होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एक मिनट, p और q पूर्णांक। अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या वे कहलाती हैं जो p/q के रूप में लिखी जा सकें, p और q के रूप में ना लिख सकते हैं, p तथा q के रूप में ना लिखी जा सकें, ना लिखी जा सके, उनको कहते हैं हमें अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर्स जो हम लोग मतलब डेली लाइफ में यूज करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को हम रियल नंबर्स भी कहा जाता है। ठीक, अब आगे क्या पढ़ना मुझको बच्चों है, यूक्लिड। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़नी है। तो बच्चों पहले हम आपको एग्जाम्पल से समझ आते हैं। जैसे आपने पढ़ा है छोटे क्लासों में, जैसे मान लीजिए 4 का 21 में भाग करना है, 5 का 27 भाग करना